जय श्री हरि शिशुवे नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी को मैं कार्तिक मास का आपको 19वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मा कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथ ने पूछा, हे नारद जी, आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर खड़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने सात समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह यह स्वप्न का विचार करने लगी। इसके इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसके एक छिद्रा दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसे अपने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। उसने सिंह के दो समान भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से युक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर मुनि ने अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय जो दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी राक्षसों से को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़े। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इन्हें जिलाने दे। नारद जी ने कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों का स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम को हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उसी विष्णु को देखकर उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री,
से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया में से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, जो वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा मुक्ति प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी आपके लिए ज़रूरी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को।